आज बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। पार्टी ने इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। वहीं अखिलेश यादव ने भी खास अंदाज में बधाई दी और मायावती के संघर्ष को याद करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त चर्चा में आ गई जब सियासी ऐलानों के बीच अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। मायावती ने कहा कि वह संतों महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए आखिरी सांस तक दलित, पिछड़े और ब्राह्मण समाज के लिए काम करती रहेंगी। उन्होंने साफ कहा कि ना झुकेंगी, ना डरेंगी और बीएसपी अकेले ही सभी चुनाव लड़ेगी। इसी दौरान हाल में धुआं फैला, अग्निशमन यंत्र चला और बिना सवाल लिए मायावती रवाना हो गई। प्रतापगढ़ से बड़ी कामयाबी की खबर सामने आई है, जहां टप्पेबाजी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आसपुर देवसरा पुलिस ने मोलनापुर गांव के पास एक टप्पेबाज को दबोच लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से टप्पेबाजी में इस्तेमाल किए गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी और बाइक बरामद की है। आरोपी सोने की बिस्किट का लालच देकर लोगों को ठगता था। एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि गिरोह ने प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज में कई वारदातें की हैं। ये थाना आसपुर देवसरा के द्वारा एक अंतर जनपदीय टप्पेबाजी के गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें इनका एक सदस्य जिसका नाम राजन मिश्रा, इसकी गिरफ्तारी करी गई है। इनसे भारी मात्रा में ज्वेलरी इनसे बरामद हुई है, सोने और चांदी की, जिसमें 4 इसमें मंगलसूत्र हैं, 4 कान के टॉप्स हैं, 4 नाक की कीलें, 4 जोड़ी पायल और कुल मिला के इसमें 18 सोने और चांदी के इनके आइटम्स हैं। यूपी के बांदा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मकरा थाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी और मासूम बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। देर रात इलाज के दौरान बेटी की मेडिकल कॉलेज बांदा में मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया है। आरोपी सिपाही फरार है। यमुना किनारे उसका मोबाइल और कपड़े मिले हैं। पुलिस जाँच में जुटी है। दिनांक 14 जनवरी 2026 को पीएसी का एक कांस्टेबल गौरव, जो कि थाना मार्का के अंतर्गत PRV संख्या 5468 पे कार्यरत था, उसने पारिवारिक कलह के कारण अपनी बेटी और धर्मपत्नी पे जानलेवा हमला कर दिया। सूचना प्राप्त होती है, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई। गाजीपुर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करंडा थाना पुलिस ने मुठभेड़ में एक साथी गौ तस्कर को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हुआ। घायल आरोपी को इलाज के लिए भेजा गया। फरार की तलाश जारी है। गाजीपुर से लोकमंच के लिए विपिन दुबे की रिपोर्ट। बहराइच में जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। शहर की सड़कों पर जाम मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका ने पीला पंजा चलाया। ईओ परमिता सिंह के निर्देश पर बाजारों और तंग गलियों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। सड़क किनारे लगे ठेले और दुकानों का सामान हटाया गया। नियम तोड़ने पर 50 से ज्यादा दुकानदारों का चालान काटा गया। नगर पालिका ने साफ कहा कि अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा। बहराइच से लोकमंच के लिए तौहीद अहमद की रिपोर्ट। चंदौली से खबर है, जहां जमीन के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सकलडीहा थाना क्षेत्र के धरहरा मड़ई गांव में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। इस झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और हालात काबू में किए। थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच जारी है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर में जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। नगर के कई इलाकों में पुलिस ने दुकानों और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी, जिससे मांझा बेचने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझा कानूनन प्रतिबंधित है और उससे लोग, बच्चे और पक्षी घायल हो रहे हैं। दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। पुलिस ने लोगों को सूती मांझा इस्तेमाल करने और सूचना देने की अपील की। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। कासगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटियालीगंज डुडवारा मार्ग पर गांव नगला खार के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तंबाकू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, तभी पीछे से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। हादसे में कार चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। जांच जारी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। जेल के बाहर आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेन चौधरी रिहा होकर बाहर आए। तलवार बांटने के मामले में जेल गए पिंकी चौधरी की रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। फूलमालाओं और नारों के बीच उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और अब पहले से ज्यादा मजबूती के साथ हिंदुओं के हित में काम करेंगे। पुलिस मौके पर तैनात रही।